हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मुतासरीन की आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक यही मंशूर है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो मैं आला मुक़्तदर हलकों को ये आवाज़ अपनी इस ज़रिए से पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुतलका इदारे हमारी बात ही नहीं सुनते। अगर तो वो हमारी बातें सुन लेते तो हम यहाँ तक क्यों पहुँचते। 15-20-100 FIRs उस बंदे के ऊपर हैं। तो अगर साहिब इक़्तिदार ये चेक करते हैं कि यार ये FIRs अगर आपकी कटी हैं तो इसके बाद आपने कार्रवाई क्या की है, क्या आया उनको कोई सवाल नहीं करता कि FIR आपने काट ली और उसके बाद आप उसकी कार्रवाई भी करें, या अगर इतनी ज़्यादा तादाद में कट गई हैं तो ये बंदा क्या कर रहा है। इवन कि मैंने तो सुना है कि हाई कोर्ट से भी और सिविल कोर्ट से भी उसको नोटिस गए हैं, इश्तिहारी मुल्जिम वो करार दिया जा चुका है। तो जब इश्तिहारी मुल्जिम हो और वो पुलिस की गिरफ्त में इनविजिबल मैन है, यार नज़र नहीं आता या कोई खलाई मखलूक है, तो उसको जहाँ भी है वो देखें। हमारा काम नहीं, हम मुतासरीन हैं। हम हुकूमत को टैक्स पैसा अपनी जान माल के हिफाजत के लिए देते हैं। जब हमारी नहीं माल ही हिफाजत में ना हो तो हम ऐसी हमें क्या फ़ायदा। और रियासत का काम है कि जब किसी के साथ क्षति हो, उसके पैसे डूब जाएं, कोई फरार कर ले, कुछ कर ले, आपके घर में नकब लगा ले तो उस चोर के पीछे भी जाए। लेकिन ये चोरी थोड़ी डिफरेंट किस्म की है। इसमें वाइट कॉलर यूज़ किए गए हैं, इसमें इस किस्म के ऑफिस यूज़ किए गए हैं जिसमें जनाब आप सूट कोट टाई लगे हुए लोगों से मिलते हैं, टेबल पे अच्छी सी बैठते हैं। लाखों रुपए के सोफे उन्होंने हमारी नुमाइश के लिए इसलिए रखे होते हैं कि हमें कैसे खिलाएंगे, हमें वहाँ पे ख्वातीन रखी होंगी अट्रैक्टिव, वो इसीलिए कि उनको हाईली पेड करते हैं कि आप क्लाइंट्स को घेरें। तो हम इस किस्म के झांसे में आए हैं कि हमें खुद समझ नहीं आई। हम ऐसी CP की रजिस्ट्रेशन चेक, अपना कीमती सरमाया मैंने मेहनत से कमाया हुआ, CP की साइट पे लिखा होता है जी कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इसका मतलब होता है कि इनकॉर्पोरेटेड। हम इसको देख रहे हैं कि इसके अखराजों पर खासियत क्या है, एप्लीकेशन कि यार इसको ब्लैक लिस्ट करें, और मुझे जवाब में कह रहे हैं जी ये जो स्कीम्स हमारे दायरे इख्तियार से बाहर हैं। तो भाई आपके दायरे इख्तियार में क्या है, सिर्फ लेकर के बाद आपने कहा खुली छूट है, जाओ लोगों को अरबों रुपए की थूक लगाओ और उनको ना लगाओ। हम पूछे ही नहीं, आप दरखास्तें दे दे, मैं क्या, मेरे अलावा हो सकता है 70 लोगों ने और भी दी हो, सबको एक एक मेल यही गई हो। 70 में तो उन्होंने सेक्शन बनाए हैं जी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके नीचे जनाब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के डायरेक्टर साहब वो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं उसमें, डिस्प्यूट ही आप, बल्कि आपने तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रखी हुई है। अगर छोटा मोटा फ्रॉड होता है तो ऐसी CP स्टेप इन आपके कि कल एक साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी कि मैं $1 मिलियन इस कंपनी में से लाके इन्वेस्ट किया। अब आप ये बताएं कि उनकी बात ये थी कि यार इसके बाद अब मैं $1 भी पाकिस्तान में नहीं लाऊंगा, फॉरेन से मुआहिदे और MOUs साइन कर रहे हैं, आपसे बिजनेस लेंगे, या आपने अपनी शहरियों के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, तो फॉरेन से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए लेके आई जाए कि मुल्क ठीक हो। हमारे डॉलर की एक्सचेंज रेट देखें, अगर ये एक्सचेंज रेट इसीलिए है कि फॉरेन इन्वेस्टर का यहाँ पे एतमाद ही नहीं, उसका एतमाद कैसे होगा जब आपके फ्रॉड लग रहे होंगे, करोड़ों अरबों, बहुत बड़ी हमारे बजट के बराबर ये काम हो गया है और किसी को परवाह नहीं है ये। तो मैं आला मुक़्तदर हलकों को ये कहूँगा कि आप मुतासरीन को देखें, इसमें ऐसे पेंशनर्स हैं जो उनको रॉयल्टी पेंशन अपनी 63 साल खून पसीने के बाद जो वो पैसा मिलता है वो 19 में इसलिए दिया मुझे अब प्रॉफिट आता रहेगा और मैं बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी, लोगों को उसकी परेशानी का क्या अंदाजा होगा कि जिस उनको हार्ट के लिए 2 करोड़ है, तो वो मैं जानता हूँ उन्होंने बेटी के लिए 1.5 करोड़ रुपया दिया, इन्होंने अपने किसी में शॉप दी। तो अभी मैंने 2 वो साहब जब ये वो फोत हो गए, अब उसकी बेटी के लिए उन्होंने दिए थे कि मेरी बेटी गुजरती रहे, शायद वो विडो है। तो आप मुझे ये बताएं उस बेटी की दादरसी के लिए आप मरियम नवाज साहिबा आएंगी या आप अपने सपोर्टर्स को ही गाड़ी देने के लिए आएंगी? आप उनके लिए भी आए ना, उनके भी मसाइल सुने कि जो भूखे मर रहे हैं इस फ्रॉड की वजह से।
तो मैं बाकी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के फ्रॉड्स के लिए ऐसा मरबूत सख्त कानून हो कि ऐसा फ्रॉड करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। ऐसी लंबी सज़ा वो होती है कि कभी जान नहीं छूटेगी। तो अगर ये पैसे इस हो तो इस खेल में डाल के उतने लंबे की सजा दी जाए कि जितना इसने करप्शन की है। और मैंने माशरों में देखा है कि वो 100 साल पे आप मर जाएं, लेकिन वो लोगों को सबक देने के लिए 186 साल 200 साल की सजा लिखते हैं कि यार तुम्हारे जुर्म इतना बड़ा है कि तुम्हें हम 200 साल की लिखेंगे, बेशक तुम दरमियान में ही मर जाओ। तो इस किस्म के कानून जब तक नहीं आएंगे ये कभी भी मामलात खत्म नहीं होंगे। और मेरे अलावा भी कई कंपनीज हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। मैं जुमला लोगों के मसाइल के लिए कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर 9 से पैसे निकल आए और मुझे मिल जाएं और ये मसाइल हल हो जाएं। मैं कहता हूं इस तरह की दर्जनों और कंपनीज हैं जिनके केसेस हर प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इन चोरों का कौन साथ दे रहा है? आप लोग इस चीज पे गौर व फिक्र इक़्तिदार में कि भाई आपने इन चोरों को छूट क्यों दी हुई है। लेकिन अगर सरमाया लोगों के घरों से निकल के इन चोरों की जेबों में चला जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? हमारा सरमाया अगर चले, हम इससे बाय बैक, इन्होंने हमें बैक का वादा किया जो कि हमें तसल्ली देने वाली बात थी। हर बंदा झांसे में आ जाए यार कि आप ऐसा करें कि आप 3 महीने के बाद आप कहेंगे बाय बैक, हम आपको सारी रकम आपके सूद के मुताबिक वापस दे देंगे। कहाँ है वो बाय बैक? बाय बैक के लिए भी इन्होंने हमें 6 महीने का लटकाया कि यार हम आपको 3 महीने में दे देंगे। हमने कहा चलो बाय बैक है, ये कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके कहीं से ले आएंगे। लेकिन 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, हम धक्के खा खा के परेशान हो गए। दफ्तर बंद, इतने आप एक मेन कैरेक्टर है, उसके साथी जो हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैंने तो ये सुना कि वो आजादाना घूम रहे हैं। आपका 6 अरब का फ्रॉड करके अगर वो घूम रहे हैं तो फिर रियासत का क्या काम है? ये भी एक चोरी है, लेकिन चोरी व्हाइट क्राइम में, व्हाइट कॉलर के साथ की गई है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम भी उतना ही संगीन है जितना आपके घर में नकब लगाने वाला और डाका डालने वाला है। तो इस चीज को भी नरमी से ना देखा जाए और ऐसे कानून वज़ा किए जाएं कि इस किस्म के फ्रॉड और चोरी और लोगों को बड़े पैमाने पे धोखा देने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए। तो मैं इजाजत चाहूंगा। वलीद को गिरफ्तार करो, इनको इबरत बना दो।